सीताराम नीलाम्बर श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितभावं परमहंसचार्यं नमामि रामं भगवन् रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान् वाष्पवाहि परिपूर्णो मामवतीर्णमतराक्षसं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमः। भक्तवृत्तिभगवन्ति चतुर्नाम इनके पदवंदन किए नासत विघ्न जो आय विराजी कथा सुनो तुम श्रोताया तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो श्रोता है रस खान जिनके सकल मनोरथ पूर्ण श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की।
श्री भगवान जी की जय, श्री संत भगवान की जय, श्री स्वामी प्रदास महाराज की, श्री नामाजी महाराज की जय, श्री प्रियदास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की जय, श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी की जय, जय श्री श्री वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो। सर्वसिरा भट्ट गोपाल उजागर, ऋषिकेश भगवान विपुल बीठल रस सागर, थानेश्वरी जगन्नाथ लोकनाथ महामुनि मधुसूदन, कृष्णदास पंडित हुए अधिकारी हरिवंश, घमंडी युगल किशोर वृत्त भूगर्भ जीव जनमत लिया, श्री वृंदावन की माधुरी इन मिल आस्वादन कियो। स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री रामराव गोस्वामी जी विश्व में एक साथ कई दशकों का स्मरण किया है, जिन्होंने धाम में रह करके धाम के दिव्य रस ब्रज रस का पालन किया है। उनमें एक नाम श्री मधु गोसाई जी का है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज श्री मधु गोसाई जी का परिचय देते हैं। मधु गोसाई आए वृंदावन चाहे बढ़ी, मधु गोसाई आए वृंदावन चाहे बढ़ी, देखो इन नैनन सो कैसो सो स्वरूप देखो इन नैनन सो कैसो सो स्वरूप
वर्तमान के टीकाकार श्री प्रियादास महाराज श्री मधु गोसाई जी का परिचय देते हैं। आपका जन्म बंगाल भूमि में हुआ और कोई पूर्वजन्म के संस्कार थे कि बचपन से आपको भगवान की कथा अच्छी लगती थी। जब कभी भी जन्मभूमि में कहीं कथा हो दौड़ के जाते और सुनते और चुपचाप घर चले जाते। कथा के प्रति आंतरिक अनुराग हो गया श्री मधु गोसाई जी का। और भगवान जिसकी सही भावना होती है उसके हृदय के संकल्प को जरूर पूर्ण करते हैं। यही कर यहीं पर सत्य स्नेहु, सो तहीं मिले न कछु संदेह। और एक दिन भगवान ने एक लीला की। श्री राम वृंदावन से एक निजी परिकर कथा कहने के लिए इनकी जन्मभूमि में गए। कथा का प्रारंभ हुआ, इन्हें पता चला, दौड़ करके गए, कथा में बैठ गए। और कथा के वक्ता ने किसी प्रसंग में एक श्री धाम वृंदावन की दिव्यता का वर्णन किया, महिमा का वर्णन किया। कथा वक्ता ने कहा कि श्री धाम वृंदावन का ऐसा लालित्य है, ऐसा आकर्षण है कि श्री ठाकुर जी, श्री रास बिहारी जी एक क्षण के लिए श्री धाम वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ऐसा कहा। एक पग भी इस परम पावन भूमि श्री धाम वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते। ये शब्द कानों में पड़ा मधु गोसाई जी के, और इस शब्द ने श्री ठाकुर जी के दर्शन की भूख जगा दी। यह है श्रवण करना। कथा जब व्यक्ति अंतर मन से सुनता है तो कथा की ऐसी सामर्थ्य है कि एक एक शब्द आपको प्रभु के पास पहुंचा देगा। मन की जितनी मलिनताएं हैं उसको जला देगा, उसको निकाल देगा। जिन मलिनताओं के कारण हमें ठाकुर जी अच्छे नहीं लगते, हमारा चित्त ठाकुर जी में नहीं लगता, हमारा मन ठाकुर जी में नहीं लगता, ये सब मलिनताएं हैं। भगवान की परम पावन कथा इन्हें नष्ट कर देती, जला देती, अलग कर देती। कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, कलिमल मनोमल धोए बिनु, राम धाम सिधावनी, राम धाम सिधावनी, राम कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम, राम धाम सिधावनी। बिना प्रयास के गले के सारे मलों को धो डालती कथा।
मन की सारी मलिनताओं को मिटा देती है कथा। और जब ये मलिनता मिटती है तो ठाकुर जी के लिए जो प्यास जागृत होती है, ठाकुर जी के लिए जो व्याकुलता जागृत होती है, उन्हीं का चरित्र आप पिछले दिनों से सुन रहे हो। तो मधु गोसाई जी के कानों में एक शब्द पड़ा, वृंदावनम परित्यज्यो पादमेकं गच्छति। उस शब्द ने महाराज श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी के लिए बेचैनी पैदा कर दी। आगे कथा सुनने को सक्षम नहीं हुए। पहले एक खुराक तो पूरी कर लो। जो लोग सीधा वृंदावन आते हैं ना, आने के बाद वो कहीं जाते नहीं। उनसे कोई पूछे कि भी आप इतने अच्छे अच्छे तीर्थ हैं, धाम हैं, आप क्यों नहीं जाते हैं? वो कहते हैं पहले यहाँ का रास्ता पीड़ू ब्रज का, तो वही नहीं, कहाँ जाऊँ मैं? एक पंक्ति कथा सुनी, आगे नहीं सुनी उन्होंने। इसका आहार तो मुझे मिल जाए, मेरी आंखें जो तड़प रही हैं इनको देखने के लिए, पहले वो रूप माधुरी देखो, फिर आगे की कथा सुनो। और जैसे बैठे थे वैसे चल दिए। अंतर की जब भूख जागृत होती है तो शरीर की बाह्य व्यवस्थाओं का स्मरण नहीं रहता है। कैसे जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे, कुछ नहीं। लक्ष्य भगवत दर्शन है। ये सब चीजें सेकेंडरी है, गौर है। और जब ये चीजें मुख्य हो जाती हैं तो ठाकुर जी का दर्शन गौर हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है, और व्यक्ति खाली लौटता है, ब्लैंक आता है वापस। लक्ष्य हमेशा सामने रहना चाहिए, एक नंबर में रहना चाहिए। हम सभी श्री धाम वृंदावन श्री ठाकुर जी के दीदार के लिए आए हैं, वो लक्ष्य रहे। बाकी चीजों में ये जीवन की पूंजी न चली जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। मन बहुत धोखा देता है, मन का स्वभाव है जहां सुख नहीं है वहां सुख खोजना, ये मन की प्रकृति है। सावधान नहीं रहेंगे तो जीवन यूं ही निकल जाएगा। मन की मलिनता दूर हुई और ठाकुर जी के लिए प्यास जागृत हुई। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे भई क्षमा शीरे। शब्द हैं जिनके मन की मलिनता दूर हो गई, और इस संसार के 10 पदार्थ उनके मन को चैन नहीं दे सकते हैं। उनकी खुराक तो ठाकुर जी के रूप माधुरी है। भई क्षमा रे मीरा के दुख में सुख है, दुख में। टीकाकार सिकियादास जी महाराज कहते हैं कि आप कथा में जैसे बैठे थे वैसे उठे और सीधे वृंदावन की तरफ चल पड़े पैदल। महीनों में सीधा वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन आकर के ये नहीं देखा कि मुझे कहाँ रहना क्या ना। व्यास जी ने कहा कि भगवान वृंदावन में रहते हैं, बस वृंदावन का एक एक चप्पा
छान डाला आपने। कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है श्याम, कहाँ है श्याम सुंदर? ढूंढते फिरत बन बन कुंज लता, ढूंढते फिरत बन बन कुंज लता, ढूंढते फिरत, हाँ ढूंढते फिरत बन बन कुंज लता, ढूंढते फिरत मिटी भूख प्यास नहीं जाने छाह धूप है। हाँ हाँ मिटी भूख प्यास नहीं जाने धूप छाह। जब से आए बंगाल से तब से जल का बूंद भी मुख पर नहीं डाला। असली भूख जब जागृत हो जाती ना तो नकली भूख का कोई महत्व तो नहीं रहता है। स्थिति क्या हो गई, शरीर बिल्कुल कृशकाल हो गया। लेकिन शरीर की कृशता का दुख नहीं है, दर्द नहीं है। ठाकुर जी क्यों नहीं मिल रहे जब यहाँ रह रहे? जब यहाँ रह रहे तो ठाकुर जी मिल क्यों नहीं रहे? और अंत में आपने विचार किया कि मैं मिलने लायक नहीं हूं। ठाकुर जी तो है, क्योंकि कथा में कहा है पूरे वृंदावन को मैंने कई बार देख लिया और ठाकुर जी नहीं मिल रहे। इसका मतलब है कि ये शरीर मिलने लायक नहीं है। तो जो शरीर ठाकुर जी के मिलने लायक ना हो उसको रखने से क्या लाभ? इस शरीर को यमुना जी में डाल देना चाहिए। और ऐसा निश्चय करके अब आप सीधे यमुना तट पर पहुंचे। ग्रंथकार वर्णन करते हैं सावन भादों का महीना था। श्री यमुना जी में बड़ी तेजी से बाढ़ आई हुई थी। तट की जमीन कट कट करके यमुना जी में गिर रही थी। आपने विचार किया कि यमुना जी में शरीर गिर जाए तो शरीर पूरा हो जाए। तो आपने यमुना जी की तरफ तो पीठ कर लिया और इधर वृंदावन की तरफ मुंह कर लिया, इसी ख्याल से कि अब अगला बहाव आएगा पर इतनी जमीन में दरार पड़ेगी, फिर वो जमीन फट से नीचे गिरेगी, उसी के साथ में भी गिर जाओगे। कैसी लगन रखती भगवत प्राप्ति की। लगन लगी घनश्याम की जागी, लगन लगी जित मुख उठे तित ही धाये, जित मुख उठे भूल जात सुध धाम की, लगन लगी घनश्याम की। निंदा स्तुति करो
मेड़ तजी कुलग्राम की नारायण बोरी भई डोले नारायण बोरी भई डोले रही न काहू काम की लगने लगी घनश्याम जाही लगने लगी सब कुछ हो गया। यमुना जी में शरीर समाप्त करना और उसी समय एक ऐसी यमुना जी के प्रवाह का ऐसी लहर आई कि मारकू जहाँ बैठे थे दरार पड़ गई और गिरने वाले थे कि सामने ठाकुर जी ने इतनी मधुर बंसी बजाई, इतनी मधुर बंसी बजाई, ओहो, और श्री ठाकुर जी के रूप माधुर के देखकर उठ के भागे। जो ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी ने उठाया चरणों से और अपने हृदय से लगा लिया। हृदय का आलिंगन पाती ही मधु गोसाई का रोम रोम आह्लादित हो गया। अति प्रसन्नता से ठाकुर जी ने पूछा, मधु हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। वह दो पंक्तियां करके वाणी को विराम। ये देखो कथा क्या करती है, आपके हृदय को इतना निर्मल बना देती है कि भगवान से आप भगवान के सिवा कुछ मांगो भी नहीं। बस यही मापदंड है। हृदय की मलिनता ही तो भगवान को छोड़कर दूसरे को आकृष्ट करती है। और कथा ने एक बार हृदय की मलिनता हो दी तो भगवान कहते हैं मांगो क्या लो। बोलो को सही नहीं, बस जय जय आप ऐसे ही खड़े रहो, मैं आपको ऐसे ही देखता रहो मेरी आँखिन के आगे, रहो मेरी रहो मेरी आँखिन के आगे, रहो मेरी शैया कदम दिए गलबनिया, शैया कदम दिए गलबनिया, शैया क्या सोवत क्या जागे, मृदु मुस्कात गात अति कोमलो, मृदु मुस्कात सुरत रंग अनुपाते, आँखिन के रहो मेरी आँखिन के, ललित किशोरी रसिक बिहारी, ललित किशोर ललित किशोरी रसिक बिहारी,
ठाकुर जी ने कहा कि मधु, ऐसा दर्शन सबको संभव नहीं है। तुम्हारे पिता के कारण कलयुग में ऐसा दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन तुमने मांगा है कि मुझे ऐसा दर्शन होता रहे निरंतर। तुम्हें मूर्ति के रूप में हो जाता हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल वही दर्शन होगा, लेकिन दूसरे को मूर्ति का दर्शन होगा। और तुरंत ठाकुर जी मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। उन्हीं का नाम हुआ श्री गोपीनाथ भगवान। बोलो गोपीनाथ भगवान की। और पूरे जीवन श्री मधु गोस्वामी जी ने गोपीनाथ भगवान की उपासना की, सेवा की। इस समय वर्तमान में श्री ठाकुर गोपीनाथ जी जयपुर में विराजमान। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का जाके सुनत महतम नासत और झलकटोरा गद गद स्वर पुलकित अनुमनी लोचन बरसत हाँ उतर जात अभिमान व्यास लेत दीवार होत प्रीत भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि जय जय तजत कुशन लेत सत्संगति आग जगत को शिवासन सोते अनुजागत हाँ रोम रोम हुए करत ध्यान श्री अग्रुनारायण दास प्रिय प्रिय प्रगति जीवन
जय जय